तौबा का मतलब समझे, तौबा का मतलब क्या होता है? आदमी से गुनाह हो गया तो वो खुदा से कहेगा आइंदा से मैं गुनाह नहीं करूंगा जी। अब हो गया नादानी से भूल कर, अय अल्लाह मुझे माफ कर दे, कर देगा अल्लाह ताला। जानबूझकर बार बार वो गुनाह करेगा ना तो उसको डबल सजा दी जाएगी। नहीं, बार बार गुनाह करने वालों को भी माफ किया है, डबल सजा दिया जाएगी उसको। नहीं माफ कर देते हैं अल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि अरे जब भाई, बार बार अल्लाह ताला गुनाह ने माफ करता किया है। है, मूसा की कौम वालों को माफ किया है ना। हाँ भी किए हैं भाई, ऐसा नहीं, बार बार इसीलिए किया बोल था, रहे ना ईमान लाके भी वो गलती कर रहमान। दिया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि मोहसिन अली जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को तो सुन ही सकते हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो के आधार पे हमें ये अंदेशा हो गया है कि ये वाला वीडियो भी डिमोनेटाइज हो जाएगा, फिर भी वीडियो तो अपलोड करना ही है। तो मोहसिन अली जी के साथ हुई हमारी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो बात चल रही थी कि आप भी जो है ना अपनी खेती में दवाई वगैरह मारते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए वो भी तो जीव है ना। तो आप जो है अपनी फसल को बचाने के मैंने लिए बताया आपको ये करते हैं। अगर इंसान को अल्लाह ताला ने बैलेंसिंग कहा है तो जानवरों को आप मारेंगे तो बैलेंस में, वरना इंसान जो है ना जिस तरह खेती बर्बाद हो जाएगी ना, इस तरीके से इंसान का जीना मुश्किल होगा जमीन पर। वो सारी इसीलिए इजाजत दे दी, ऐसा नहीं है कि तुम खाओ, ऐसा नहीं, इजाजत दी गई है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब में खाएगा तो मुस्लिम रहेगा, नहीं खाएगा तो काफिर, ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है। तो भैया तब सुअर खाइए। सुअर के बारे में कंडीशन, सुअर में कंडीशन रख दिया, सुअर में कंडीशन रख दिया कि भाई आपको सुअर नहीं खाना है बस। तो यहाँ पे इसी तरीके से सुअर ही नहीं, उनके लिए बाकियों के लिए टर्म एंड कंडीशन नहीं बता रहे भाई। किसके लिए? और बात ये है कि इससे दयावान तो नहीं साबित हो रहा है ना। अरे इंसानों साबित नहीं कर पा रहे, वो रहमान रहीम है कैसे? यही तो है ना, अल्लाह ताला रहमान रहीम इसलिए कहता है अल्लाह ताला कि जब इंसान गुनाह करता है, पाप करता है तो उसके गुनाहों को माफ करता है। ऐसा नहीं कि वो गुनाह कर जाए तो उसको माफी नहीं करेगा। बड़े बड़े गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर गुनाह की तरफ नहीं आएगा वो। जैसे कि किसी तौबा का मतलब समझे, तौबा का मतलब क्या होता है? आदमी से गुनाह हो गया तो वो खुदा से कहेगा आइंदा से मैं गुनाह नहीं करूंगा जी। अब हो गया नादानी से भूल कर, अय अल्लाह मुझे माफ कर दे, कर देगा अल्लाह ताला। जानबूझकर बार बार वो गुनाह करेगा ना तो उसको डबल सजा दी जाएगी। नहीं, बार बार गुनाह करने वालों को भी माफ किया है, डबल सजा दिया जाएगी उसको। नहीं माफ कर देते हैं अल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि जब बार बार गुनाह करता है, मूसा की कौम वालों को माफ किया है ना। हाँ भी किए हैं भाई, ऐसा नहीं, इसीलिए बोल रहे ना वो रहमान और रहीम, इसीलिए कहते हैं ना उसको। और सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो गुनाह है वही की करते थे वो लोग। हाँ, क्यों किए? वो उनके दरमियान में एक शख्स था। मैं क्यों किए इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किए, ये बात मायने रखती है। और उनको अल्लाह ने क्षमा किया, ये मायने रखती है। जिसपे थोड़े उनको सजा भी दिया, थोड़े को सजा भी दिया, उनको किए। जिसने जो लीडर था ना उनका, उसको लीडर के किया, लेकिन बाकियों को नहीं। तो ये तो शिर्क कर, मतलब आप कह रहे हो कि दोबारा उनको एक बार गलती करेंगे फिर माफ कर देगा, फिर दोबारा करेंगे तो माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो दोबारा माफ किया है। हाँ, क्या है, एक आदमी होता है अनजाने में करता है, एक होता है आदमी अल्लाह क्या करेगा, चलो मैं करता रहूंगा गुनाह, जान और अनजान करता रहूंगा गुनाह, क्या करेगा? ऐसा वो कर लेगा ना तो फिर अल्लाह उसको तौबा का दरवाजा बंद कर देगा। इस्लाम से कोई एक ऐसी बात मुझे बताइए जहाँ पे अनजाने में कोई गलती की हो और उसको अल्लाह ने कहा कि अनजाने में हुआ है इसलिए छोड़ दीजिए। सवाल कीजिए फिर से। ऐसा कोई आप मुझे आयत वगैरह बता सकते हैं जिसमें बोला गया हो कि अनजाने में किया हुआ पाप को हम क्षमा कर देंगे? हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से अनजाने में गुनाह हो गया। कुरान से मुझे आयत बता सकते हैं? कुरान में सूरह यूनुस का है, मैं आपको आयत याद नहीं आ रही है। ठीक है, सूरह यूनुस में आपको मिलेगा। और जो लोग जान गए, मछली निकल गई थी, और जो लोग जान के भी गलत किए उनके लिए सजा है। जो जान के भी करते हैं तौबा कर लेंगे, शर्त है ना तौबा। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक दीने हक को जान जाएं
उसके बाद भी वो दीन हक से गाफिल मतलब के हट जाएं, तो फिर उनके लिए क्या है? दीन से हट जाए मतलब खुदा को छोड़ दें, हाँ, उसका इनकार करें। हाँ, तो क्या है, उन्हें हक मालूम होने के बाद उसने छोड़ दिया तो मुर्तद हो गया। बात यह है कि कहीं पे भी उसको अल्लाह की क्षमा नहीं मिलेगी। कहीं पे भी आप कुरान का कोई भी एक मुझे नहीं बता सकते कि जो ईमान लाके भी फिर ईमान के से हट जाए उसके लिए फिर कहीं पे क्षमा करने की बात करी गई है। आप बताइए। फिर वो अगर लौट आए ईमान में तो कोई उनके लिए कोई सजा नहीं, कुछ पहली बार में लौट के आए, पहली बार वो गलत गुमराही में थे, फिर वो लौट के आए तो ठीक, लेकिन फिर पहली बार वो गुमराही में थे, फिर वो लौट के आए, फिर से वो गुमराही में चले गए। जी हाँ, समझाने के सारी चीजें बताए जाने के बाद वो लौट के चले गए। चले गए तो फिर उनकी मर्जी से गए ना, समझने के बाद मर्जी से गए। किया गया है अल्लाह के द्वारा, लेकिन यहाँ पे तो क्षमा करने का वो आता है। हाँ भाई, जो हरदर्म हो जाता ना, हरदर्मी, ऐसे उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। एक बार जो उससे गलती होगी, जानबूझ के हो गई या अनजाने में हो गई, चलो माफ कर दिया। जानबूझ के भी हो गई तो अल्लाह रहमान है, करेगा चलो हम माफ कर देंगे। नहीं, और बार वो नहीं, वो ठीक है, आप उस पे भी वो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मित्रों, इसके बाद जो हमारी बातचीत हुई है वो हलाल और झटका पे हुई है। अब चूंकि वो बातचीत थोड़ी सी संवेदनशील है, इसलिए मैंने उस चर्चा को वीडियो के अंत में रखा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वो चर्चा आपको वीडियो के अंत में सुनने को मिलेगी। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि देखिए भाई, अल्लाह ताला रहमान रहीम क्या है, वो इंसानों की गुनाहों को माफ करने के लिए यहाँ फरमा रहा है बार बार। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ अगर करता है तो वो दयावान नहीं रह जाएगा भाई साहब। गुनाहों को माफ करने के लिए, क्योंकि गुनाह उसके नाफरमानी करते हैं खुदा की, तो अल्लाह ताला कहे मैं रहमान और रहीम, तौबा कर लो, पलट जाओ अपने गुनाह से। बात यह है कि जो क्या नाम था, शाहनवाज नाम था, क्या नाम था उसका, जो फ्रिज में एक लड़की को क्या नाम से मतलब कि अपने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था कि शादी कर लिया था शायद, एक लड़की थी, तो उसको में रखा था। ये वाला तो केस सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो उसमें अगर वो व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि बाद में वो रियलाइज करेगा, जो भी करेगा क्षमा मांगेगा अल्लाह से और दीन की राह पे चल निकलेगा, तो क्या उसको उस गुनाह की सजा से मुक्ति मिल जाएगी? क्षमा कर देगा, क्षमा मिल जाएगी? हाँ, सवाल अच्छा है आपका। देखिए, उसको पहले दुनिया में सजा दे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सुनिए, बोल रहा ना, सुनिए, पहले बोल देता हूँ, बात कर रहा हूँ भाई, अल्लाह ही के निजाम की बात मैं आपको समझा रहा हूँ। कुरान ने कहा कि अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया तो उसको कोड़ा मारा जाएगा। जिना किया तो उसको जो है पत्थरों से मारा जाएगा अगर वो शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको कोड़े मारा जाएगा। थोड़ी देर पहले और किसी ने कत्ल किया है, अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर देगा। हाँ भाई सुनिए, वही तो बात कर रहा हूँ ना। तो और किसी ने किसी का किया है, खसास बोल के कुरान मजीद से बोलते हैं, खसास मन उसका बदला। आप कुरान में कभी भी ये मुझे नहीं बता सकते कि ये बात गैर दिन वालों पे लागू होती है। किस पे? गैर दिन वालों के लिए लागू होती है। नहीं। आप मुझे कुरान से एक रेफरेंस बता दीजिएगा। जी हाँ, बताऊंगा। क्योंकि अब तक के जीवन में मैंने देख लिया, नहीं मिला। अगर तफसीर वगैरह भी पढ़ना चाहें तो तफसीर वगैरह भी रखिएगा सामने। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, समझ रहे हैं क्या? अगर उसने किया है तो उसकी फैमिली वालों को इजाजत दी जाएगी कि आप उसके खिसास करें। खिसास मतलब उन्हें अगर आप नहीं करना चाहते, कुछ पैसा वगैरह लेकर घर वाले उसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अभी आप यहाँ पे एकदम से पलट गए। पहले जो बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था कि कोई भी करता है, कुछ भी करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, ये कहा था आपने। अल्लाह मैंने कहा था कि भैया किसी बच्ची के साथ भी कोई अगर कुकर्म दुष्कर्म करता है तो आपने कहा था कि हाँ उसको भी माफ कर देगा, ठीक है। हाँ भाई, हाँ, वही बात पे आता हूँ मैं, उसी बात पे आता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले दुनिया में उसको सजा दी जाएगी। जब सजा दे दी गई
तो फिर इस्लाम कहता है कि फिर उसको तौबा करना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई, तौबा कर लेगा, फिर उसको सजा भी दी जाएगी। तौबा करेगा तो आखिरत में उसको माफ कर दिया जाएगा, दुनिया में तो सजा उसको दी जाएगी। अल्लाह का कानून है, दुनिया में देना ही पड़ेगा उसको। अगर उसने तौबा भी नहीं किया, सजा भी मिल गई दुनिया में, तो फिर अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा, उसे सजा दिया जाएगा उसको। ये कहाँ पे लिखा है? कुरान मजीद में है। कुरान में अकॉर्डिंग टू कुरान वो बोला जाता है कि अल्लाह ने चाहा तो वो क्या नाम से किसी को भी कितना भी जहन्नुमी हो या फिर कितना भी वो डायरेक्ट जन्नत में भेज देगा। उसकी ताकत बताता है, उसकी ताकत जो है ऐसी है बताया कि अल्लाह क्षमाशील है, क्षमा करता है। हाँ। तो वो आपने जैसे कि कहा कि कोई गुनाह करता है तो अल्लाह उसको क्षमा कर देता है। हाँ। ठीक है, अब गुनाह जो करता है उसको क्षमा करता है, ये मान रहे हैं आप? सवाल कीजिए फिर से, आप मानते हैं कि अल्लाह गुनाह को क्षमा कर देता है, लोगों के गुनाह को क्षमा कर देता है? हाँ, मानते हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। कि इस पे भी डाउट है? किसमें? नहीं, माफ करता है जब वो तौबा करेगा, है ना आप कि भैया अल्लाह गुनाह को माफ कर देता है, ठीक है। हाँ। तो भैया अल्लाह गुनाह को अगर माफ कर रहा है तो जिसके साथ गुनाह हुआ है, हाँ। अल्लाह के लिए तो सभी उसके बच्चे हैं, अल्लाह के लिए तो सभी उसके बच्चे हैं। हाँ हाँ। तो भैया किसी दूसरे के जिसको अल्लाह माफ कर रहा है, हाँ। और उसने जिसके साथ गुनाह किया था, जो उसका भुगतान की जो पीड़ित है, उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? उसके साथ न्याय यही तो है ना, उसको बदला उसके माँ बाप है ना। क्या उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? किसके साथ? उसके साथ जिसके साथ हुआ था, और जिसके साथ जिसने अपराध किया था और उसको अल्लाह ने क्षमा कर दिया। उन्हें तो कोई पाप किया ही नहीं, मर गए हैं वो, उससे क्या इनाम देंगे? तो उससे तो आखिरत में मिलेगा। क्या आखिरत में मिलेगा ना उसको? मतलब कि आपको ये लगता है कि के बदले में कि जो रेप पीड़िता है उसको जन्नत में ऐसा ऐसा कर देंगे तो उसके लिए वो बेगुनाह है तो उसको कोई गुनाह नहीं है उसका, तो उसको अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देगा ना, उसको माफ कर रहा है। उसने अपनी तरफ से थोड़ा किया है क्या? न्याय कहाँ करेगा? देखिए जो पीड़ित होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा न्याय उसका यही होता है कि भैया उसके साथ जैसा किया गया है तो वैसा करने वाले के साथ भी वैसा ही हो, वो उसी तरीके का दुख झेले। हाँ, वही तो होता है ना, मुस्कुराते हैं ना पब्लिक में, उस आदमी को ला कि इसने गुनाह किया है उसको सजा दे दें। पहले का दुख नहीं हुआ भाई साहब। हाँ, वो जो है ना क़यामत के दिन जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो उसी का बदला दिया जाएगा। आप क़यामत का वो कह रहे हैं, मतलब कि क्षमा नहीं करता, नहीं करता, नहीं कर सकता कभी भी। देखिए अगर तौबा करके हमारा नहीं करता, अगर आप कह रहे हो कि इसको इतना सब दंड मिल रहा है तो मतलब अल्लाह क्षमा नहीं करता है भाई, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं बोल रहा ना कि भाई ये मेरा बंदा है, अल्लाह कि अल्लाह क्षमा नहीं करता। इस पे आप पहले कह कि क्षमा करता है, अभी आप कह रहे हो कि नहीं भैया क्षमा नहीं करता, प्रॉपर उसका दंड मिलता है। दंड भी मिलता है, क्षमा भी करता है। कहाँ हो गया? यही आपको बोल रहा ना। देखिए भाई, अल्लाह ताला ने सुपर पावर है, कोई भी जाकर उसको ये नहीं कह सकता है कि इस आदमी ने ऐसा किया है आप इसको सजा दो, नहीं कह सकता कि हमारा आदमी है तुम उसको सजा देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। और कोई जाकर ये नहीं कह सकता कि हमारा आदमी है इसको माफ कर दो, ऐसा भी नहीं कोई कह सकता। मोहम्मद साहब अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, इंसाफ करने वाला है। मोहम्मद साहब की सिफारिश मानी जाएगी जी, ये भी तो कहा जाता है मोहम्मद साहब की सिफारिश मानी जाएगी। हाँ, मानी जाएगी, मगर सिफारिश किसकी करेंगे? वो किसी की भी करते हो, लेकिन सिफारिश तो की जा रही है ना। आप कह रहे हो कि ऐसा कि नहीं होगा कि कोई कहेगा कि भैया मेरा बंदा है तो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये चीज सिफारिश ही तो होती है, तो उस तरीके से मोहम्मद साहब की सिफारिश मानी जाएगी। अल्लाह की इजाजत के साथ होगी। अल्लाह के नबी भी जाकर सिफारिश के लिए, अगर अल्लाह की इजाजत देखेंगे तो अल्लाह की इजाजत तो हर ये जीवों को मारने में भी है, अल्लाह की इजाजत तो बेगुनाहों को मारने में है, बेगुनाह इंसानों को भी मारने में है, आतंकवाद में भी अल्लाह की इजाजत है। बेगुनाहों को मारने का नहीं है ना। कुरान में मैंने बेगुनाह किसी ने कत्ल किया तो सारी इंसानियत का कत्ल किया, सारी बेगुनाह को मारा तो उसका सबका गुनाह उसके सर पे आएगा ना। बेगुनाह को मारा जाएगा, ये अल्लाह पहले से जानते थे? जी हाँ, जानते हैं, पहले से जानते थे, फिर भी उन्होंने होने दिया। इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, उसको दे दिया है ना चांस, तो जो करता है भाई, जब पहले से जानते थे ना कि क्या होने वाला है, हाँ, फिर भी उन्होंने होने दिया। अल्लाह ताला की इल्म ऐसा है, आलिमुल गैब है वो, आलिमुल गैब में क्या क्या, लेकिन वो आलिमुल गैब नहीं है ना। है
अल्लाह ताला जानता है कि दुनिया में कौन क्या करेगा, आएंगा क्या करे, क्या होने सब जानता है। आलिमुल गैब पे बोलूं? आलिमुल गैब पे बोलूंगा तो फिर और वो हो जाएगा। हाँ हाँ, आलिमुल गैब पे बोलूं? बोलने का मन कर रहा है। बोलिए बोलिए भाई। आलिमुल गैब, अगर अल्लाह हाँ। आलिमुल गैब हैं, सब कुछ जानते हैं, हाँ, अल्लाह मोहम्मद साहब के क्या नाम से मृत्यु को लेकर दो हाँ। बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो या तो मोहम्मद मार दिए जाएं या मर जाएं, हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको तो क्लियर होना चाहिए ना। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ, एक मिनट। कुरान की आयत कोई है आपकी याद? हाँ, मोहम्मद मात्र एक रसूल संदेष्टा है, ये सूरा इमरान आयत नंबर 144 में है। 144, हाँ 144, 144। हाँ हाँ। आप अगर पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ें। जी हाँ, जी हाँ, पढ़ लेता हूँ। और मैं फारूक खान नदवी का अनुवाद मैंने लेके बैठा हूँ, और मैं उस पर बात कर सकता हूँ आपको कि यहाँ पे तो सीधा समझ में आ रहा है कि अल्लाह दो पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, या तुम मोहम्मद मारे जाएं या फिर मर जाएं। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉसिबिलिटी जिसमें कोई व्यक्ति उनको मारे और एक पॉसिबिलिटी जिसमें वो अपने से मर जाएं। तो भैया ये दो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं अल्लाह, मतलब कि अल्लाह खुद कंफ्यूज है। तो यहाँ पे आलिमुल गैब तो नहीं हुआ वो। जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, लेकिन दो भाई अगर वो मारे जाए या खत्म हो जाए, क्या मैं आपको कहूँ कि भैया कल मैं आपसे 1 बजे बात करूंगा या फिर 2 बजे बात करूंगा, तो भैया मुझे पता नहीं है कि मैं 1 बजे बात करूंगा कि 2 बजे, इसीलिए मैंने दो चीज बातें बताई हैं। तो भैया मुझे तो गैब नहीं था, तो उसी तरीके से अल्लाह को भी गैब नहीं था, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि भैया मोहम्मद या तो मार दिए जाएं या फिर मर जाएं। हाँ, इसी के बारे में बात करेंगे ना। इसी के बारे में थोड़ा कुछ देखता हूँ, मैं देखकर समझ के बात करूंगा। खैर दयावान पे इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वाला थोड़ा अलग, लेकिन दयावान पे तो देखें, इस पे मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, फिर भी आपने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं कहूंगा कि अब थोड़ा सा चर्चा का समापन करते हैं और अगले दिन बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेंगे हम, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया ज्यादा। ठीक है भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगली बार चर्चा शुरू करेंगे। फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा जाना है भाई, काम। अच्छा, हाँ भाई, हाँ भाई, जाएंगे भाई, अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम भाई। जय हिंद भाई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। वो रहमान कैसे हुआ, बस इस पे बात करें कि भैया जानवरों का जो आपने बता रहे थे, तो उन जानवरों के हिसाब से आप जानवरों को स्वाद लेने के लिए ज्यादा पैदा करते हो ताकि आप ज्यादा काट सको, स्वाद लेने के लिए, अपने जवान के स्वाद के लिए आप उस जीव को तड़पा के मारते हो। तड़पा के नहीं मारते ना, एक सिस्टम बताए हैं। धीरे धीरे मारना, नाम लेके पढ़ के, फातिहा पढ़ के मारना, ये कौन सा ज्यादा सही होगा? जो एक बार में खटाक के मार दिया, एक ही बार तड़पा के जो मारते हैं ना, हाँ, वो तकलीफ ज्यादा होगी जानवर को। हाँ, जैसे कि आप किसी कुत्ते के सामने डाल दिए जानवर को, कुत्ता क्या करेगा? वो वाला शेर के सामने डाल दिया आप, शेर क्या? देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, झटका वाला क्या होता है, झटका और हलाल का क्या होता है? झटका भी गया है, उसको भी कतरते हैं, झटके में मारते हैं, ठीक है, झटके में मारते हैं, झटके में मार देते हैं, एक झटका हुआ, फटाक से खत्म। लेकिन आपका तो थोड़ा टाइम लेता है ना,
क्योंकि आप हलाला करके मारते हो उसको। हाँ हाँ, हलाला नहीं, हलाल बोल, हलाल का मतलब क्या है, जायज इसको बोलते हैं हलाल, इतना ही। नहीं तो हलाल कोई क्या है, मतलब कि उस जीव को तड़पाना, जहाँ झटका मारने वालों को खटाक से मार दिया, उस जीव हाँ। को आप अल्लाह का नाम लेके कह रहे हो कि आप वो जायज तरीका है, तो एक जीव को आप पीड़ा पहुंचा रहे हो, ये जायज है आपके लिए, तो अल्लाह दयावान कैसे हुआ? उसमें भी क्या बता रहे हैं, एक सिस्टम है कि तेज छुरी होना चाहिए, फौरन सेकंड्स के अंदर उसके मोहसिन भाई, आप जी इस चले जाना बात है। को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप समझ के भी आप घुमा रहे हैं। सिंपल सी नहीं, बात मैं है बोल रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, उसकी चीज है वो चीज, उसी के उसने इजाजत दी है इस्तेमाल का समय। ये आपको तो बोल रहा वो हूँ फिर वही से, है कि भैया मैं ये चाहे ये करूं, कंपल्सरी मैं नहीं चाहे है। वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई आप गोश्त खाएंगे तो आप मुसलमान है, नहीं खाएंगे तो आप मैं वो मुसलमान नहीं, बात ऐसी नहीं बात कह नहीं है। रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मना तो नहीं किया। और एक तरीके से अगर देखें तो ये बकरा ईद क्या है, बकरा ईद मनाना गैर इस्लामिक है? नहीं, इस्लामिक ही तो है, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं। बकरा ईद मनाना हाँ, क्या नाम से कुरान के विरोधी है? नहीं नहीं, कुरान की विरोधी नहीं है। कुरान के सम्मत है ना? सम्मत जी मतलब हाँ, कि उसके प्रो है ना, उसी हाँ से इजाजत है। संबंधित है ना। तो हाँ कुरान के अनुसार ही वो मारा जा रहा है ना। जी हाँ, कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है, तो जी हाँ, अल्लाह के अनुसार ही मारा जा रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो झटके में मारा जाना और धीरे धीरे रेत के मारा जाना, हाँ देखिए झटके के मुकाबले तो वो धीरे ही है, ठीक है। हाँ जो हाँ। पढ़ के आप बाकायदा धीरे धीरे छुरी चला रहे हो, तो भैया ये तो उसको तड़पा रहे हो, ये तड़पाना ये कौन सा दयावान वाला काम हुआ अल्लाह का? देखिए, आप छुरी की बात की ना, धीरे धीरे से नहीं चलेगी, 3 सेकंड जैसे ही छुरी चलेगी गले पे, खत्म, उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। झटका वाले के मुकाबले वो ज्यादा खतरनाक है ना। दोनों सेम है, झटका कुछ नहीं है। नहीं भाई, सेम कैसे हो सकता है? झटका वाले के मुकाबले वो हाँ ज्यादा से ज्यादा। चलिए, झटका हो चाहे जिबा हो, जान तो दोनों में जाएगी। नहीं, झटका और क्या नाम से हलाल वाला, हाँ हाँ डिफरेंस तो आएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल से है, बहरहाल जान तो जाएगी दोनों में। आपको देखिए, अब आपका पता नहीं आपका, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो होगा ना दुनिया में, हाँ हाँ, वो ये नहीं चाहेगा कि उसे मारते वक्त 3 सेकंड का भी समय लिया जाए। वो ये चाहेगा जी कि भैया खटाक से खत्म कर दो, जी हाँ, पट से खत्म हुआ, पता ही नहीं चले। जी तो ये तो उसके, तो इससे तो दयावान नहीं समझ में आ रहा ना कि जो तड़पा रहा है। जी। हाँ हाँ, आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?